आपका नाम? जी, सरवार आलम हुआ मेरा नाम। आप किस देश में ये बच्चों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का तो बेसिक एजुकेशन पब्लिक स्कूल कमाती हाट पर है, ट्रागाज प्रखंड में, जिला किशनगंज में। ये जो आज का प्रोटेस्ट कैंडल मार्च जो है, ये जम्मू कश्मीर की जो आतंकी हमला हुआ है, ये प्रोटेस्ट सरकार को और हमारे समाज में जो भयभीत जो समाज के निचले कुचले लोग हैं डर रहे हैं। जिस तरह से सरकार की लापरवाही, बार बार कई आतंकी हमला, पहले के इसमें पुलवामा हमला हुआ, फिर आज कुछ ही दिनों पहले जिस तरह से पहलगाम में जम्मू कश्मीर की आतंकी हमला हुआ। अगर इसी तरह से सिलसिलावार आतंकी हमला होते रहे तो हमारा देश एक बड़ी तरह से जिस अर्थव्यवस्था से वापस आया है, अंग्रेज़ों की 200 साल गुलामी से आया है, इसके बाद आज हम सब को एक मजबूत होना चाहिए और इसमें सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। ख़ास तौर पर हम इस बॉर्डर के नौजवानों को, जिन्होंने रात दिन एक करके जो देश को अपने सींचने का काम कर रहा है, वो जगते हैं तभी हम लोग सो पाते हैं। मैं उनका श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूँगा। जो 26 से 28 व्यक्ति अब तक की रिपोर्ट के अनुसार मारे गए हैं, इनको सरकार, उनके परिवार को और उनके परिजनों को, उनके सारे लोगों को, उनके समाज को वहाँ बेहतर लाभ सरकार मुहैया करे। और इस पर जो आतंकी हमला हो रहा है, इस पर बॉर्डर पर जो हमारे बीच सरकार की जो लापरवाही है, मैं तो सैनिकों की लापरवाही नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारे नौजवान जिस तरह से देश का सुरक्षा कर रहे हैं, इस तरह मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह की हमला होनी चाहिए। हो सकता है कि सरकार की ये लापरवाही भी हो, तो सरकार, गृह विभाग जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, केंद्र सरकार की अपनी सरकार चला रही है, इनसे ख़ास तौर पर मैं वहाँ के जम्मू कश्मीर सरकार को भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ का केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण लॉ एंड ऑर्डर भी केंद्र सरकार के पास है, गृह मंत्री के पास है, उनके पास फोर्स है, सब कुछ है। मगर वो चाहे तो इस पर सही से सही उसका इंसाफ ले, चाहे वो किसी जाति धर्म का मरा हो। यहाँ हम देखते हैं टीवी में, न्यूज़ में जाति धर्म को लेकर के बांटा जा रहा है। यहाँ एक आतंकी हमला हुआ है, ये हिंदुस्तान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने बचाया है। आज सबको एक साथ आने की ज़रूरत है, ना कि हम लोग इधर उधर की तानाशाही या पॉलिटिकल लोगों के बात छोड़कर हम लोग पूरे देशवासी एक हो जाएं, क्योंकि लगातार 2 हमला कई सालों के बीच होना, ये सरकार और देश को बहुत बड़ी नुकसान है। सरकार इसमें स्वतः संज्ञान ले। इस संज्ञान के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो भी विधि व्यवस्था है, शांति भी बहाल हो और वहाँ के लोग भी अमन, शांति, सुकून से जी सके। मैं ख़ास तौर पर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से भी इसका अनुरोध करना चाहूँगा कि लोग केंद्रीय मंत्री से भी बैठकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम हो या उससे पूर्व में पुलवामा घटना हुआ हो, चाहे वो वहाँ के जम्मू कश्मीर के आसिफा के फॉर जस्टिस का मामला हो, कई तरह से देश में घटनाएं हैं जो मैं जम्मू कश्मीर की 3 ही पॉइंटों को भी दिखाना चाहूँगा। इसको लेकर सरकार को ठोस रवैया लाए, कानून लाए, जिससे ये सरकार इसको मजबूती करे और इस तरह की हमला बंद हो। कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, सरकार की लापरवाही है। एक दूसरे को बदनाम करने से नहीं होगा, सरकार को अपनी जिम्मेदारी अपना एक्सेप्ट करनी चाहिए। आप ये कौन सा जगह से आते हैं जो आपको ऐसा मन में आया कि हमारे देश में पश्चिमी हिस्सा में जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ के बॉर्डर में हमारे जवान जो है वो सुरक्षित नहीं है, और यहाँ के जो है, यहाँ भी आपके नियर में कोई बगल आसपास में कई बॉर्डर है जो आपको अभी आप मन में हाँ, बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर है कि हमारे यहाँ किसी तरह का हमारे बीच भी यहाँ जो उत्तरी छोर पर बॉर्डर हैं, जो कुछा बॉर्डर हैं, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ फतेहपुर बॉर्डर है, और इधर क्या कहते हैं लालपानी के पास भी बॉर्डर है। मैं यहाँ के भी सैनिकों से कहना चाहूँगा कि ये सैनिक हमेशा इसके देश को जो सुरक्षा जो सींचा है, इसको सींचने में सहयोग करें। और साथ जवानों की मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने जान को नहीं देखा और उस पर हमले पर बिल्कुल उतर आया, चाहे जिस तरह से दुश्मन से मुकाबला का भले ही अपना जान देना पड़े, ये उनकी शहादत की मौत है। ये ऐसी मौत हदीस और दुनिया में कहा है, एक बहुत बेहतरीन मौत है। उन्होंने मौत पाया, उसको आखिरत तक बेहतर हो, उसको अपने जन्नत में जगह अता फरमाए, उसका आला से आला हर एक चीज़ बेहतर हो। हम यही कहना चाहेंगे जो हमारे ख़ास के कुछा बॉर्डर हैं, पुलिस के कैंप, एसएसबी कैंप हैं, और साथ में भोरा कैंप हैं, यहाँ फतेहपुर बॉर्डर है, ये नेपाल बॉर्डर बिल्कुल नेपाल से छुटा हुआ है। इसके भी यहाँ के जवानों को भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि अपने दृढ़ संकल्प लेकर के अपने सेवा में मजबूत रहें, और आपके साथ पूरा देश, छात्र, युवा, नौजवान, शिक्षक, पूरे देश आपके साथ खड़ा है। मैं आपका यही
तो हिम्मत इसमें देना आपको चाहूँ। सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? सरकार आपके लिए, जवानों के लिए क्या और सुरक्षा व्यवस्था कुछ कर रहे हैं क्या? सरकार को सुरक्षा जवानों के लिए बेहतर तो जो कर रही है करनी चाहिए, और भी बेहतर होना चाहिए, मगर जहाँ चूक कहाँ हुई है सरकार को उसको विशेष जांच करके उससे ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि आगे इससे और ये जो जवान हाँ, जो हैं वो इससे हमारे समाज में हमारे लोगों को जागरूक, बहुत सारे लोग अभी रैली निकले थे, जब पता ही नहीं था कि किस चीज़ का मामले का ये कैंडल मार्च है, तो बहुत लोगों को पता हुआ कि ये जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले के बाद इस तरह का कैंडल मार्च निकाला गया है, इसको लेकर के है। मैं ठीक है, दिखाना हमारे सर से चाहूँगा थोड़ा बात कर पंजाब लीजिए। उदय न्यूज के माध्यम से, घुमा दिए, कैमरा ये घुमा दिए। बेसिक पब्लिक स्कूल कमाती और प्रखंड टेढ़ागाछ किशनगंज जिला के अंतर्गत में आती है। यह उत्तरी छोर में नेपाल बॉर्डर पड़ता है। इनका कहना है कि यहाँ के लोगों को, हमारे पूरे देश के जितने भी बॉर्डर हैं, सभी सैनिकों को और सभी जवानों को सुरक्षा मुहैया कराया गया है, और हमारे गृह मंत्रालय के आदेश पे और उनको निगरानी में होना चाहिए, जिस तरह की होनी चाहिए उनको थोड़ा बहुत सुरक्षा मिलनी चाहिए, ताकि उनको हमेशा आने वाला जवान किसी तरह की होगी तो वो हमेशा ये नहीं सोचे कि नहीं हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। सभी बच्चे